प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ मानेंगे, अगर यहाँ परिमेय संख्या हम मान लें, क्योंकि यहाँ साबित क्या करना है, अपरिमेय संख्या, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया तो हमारा √5 बराबर जो होगा वो p/q के रूप में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ p और q क्या हो जाएगा, दोनों पूर्णांक हैं। p और q दोनों पूर्णांक हैं। p और q दोनों पूर्णांक है जहाँ q बराबर नहीं हो 0 के। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो इधर √5 का जो स्क्वायर होगा तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ p² का p² हो जाएगा, और q का स्क्वायर q² हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हो 5 बराबर p²/q × q। फिर आप इसे इस q से 5 में अगर हम गुना करें तो ये 5q हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा p²/q। ठीक है, इस प्रकार हम देख रहे हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये 5q एक पूर्णांक संख्या है, जबकि p²/q एक भिन्न है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक पूर्णांक एक भिन्न के बराबर नहीं होता है। एक पूर्णांक जो एक भिन्न के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा मानना गलत है। अतः √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका साबित हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार और। यहाँ लिखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय है तो क्या मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। यहाँ pq जो है दोनों पूर्णांक है जहाँ q बराबर न हो 0 के, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे,
√5 का जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी p/q का स्क्वायर हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, और p स्क्वायर का p स्क्वायर, q का भी स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब 5 बराबर लिखेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर को आप q इंटू क्यू लिख सकते हो, तो फिर ये q आके 5 से मल्टीपल करेगा तो ये आपका 5q हो जाएगा, और 5q जब हो गया तो इधर बच गया p स्क्वायर/q। ठीक है, फिर आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5q एक पूर्णांक संख्या जबकि p स्क्वायर/q एक भिन्न है, तो चूँकि हम जानते हैं कि एक पूर्णांक एक भिन्न के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे मतलब 3 + 2√5 को p/q के रूप में भी लिखकर सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसे हम और आसान तरीके से हल करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे दिया गया व्यंजक थ्री प्लस 2√5 में 3 एक परिमेय संख्या तथा यहाँ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हम लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः दिया गया व्यंजक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये साबित हो गया। एक बार चलिए इसको और देख लेते हैं। ये सवाल कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिया गया व्यंजक 3 + 2√5 में 3 जो है इसमें का एक परिमेय संख्या तथा ये 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः दिया गया व्यंजक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर दिया है 1/√2, 7√5, 6 + √2। ये तीनों संख्याएं हमें दिखाना है कि ये अपरिमेय हैं। तो इसे हम जिस तरह से दूसरा प्रश्न हल किए थे उसी तरह से इसे भी हम हल करेंगे। या हम लिखेंगे दिया गया व्यंजक
1/√2 में एक परिमेय संख्या तथा ये √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप 9th में पढ़ा भी है, या हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः दिया गया व्यंजक कितना है? व्यंजक 1/√2। दिया गया व्यंजक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा साबित हो गया। आप इसे आसानी से लिखेंगे, दिया गया व्यंजक 1/√2 में 1 जो है एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं 9th क्लास से ही कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर भागफल जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः जो ये दिया गया व्यंजक है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, उसी तरह से हम इसका दूसरा जो सवाल है 7√5, ये भी हमें साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम इसी तरह से लिखेंगे, हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया गया व्यंजक 7√5 में 7 या 7 जो है 7 एक परिमेय संख्या तथा ये √5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणनफल एक अपरिमेय संख्या
प्राप्त होती है। एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः दिया गया व्यंजक जो ये है, दिया गया व्यंजक 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से यह भी आपका साबित हो गया। आप इसे लिखिएगा। दिया गया व्यंजक 7√5 में 7 एक अपरिमेय संख्या, 7 एक परिमेय संख्या तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणनफल एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः दिया गया व्यंजक जो है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे आसानी से नोट कर लेंगे। फिर इसका तीसरा जो सवाल है, ये दिया हुआ है कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे भी इसी तरह से आसानी से हल करेंगे। ये सबसे आसान विधि है इसको हल करने का। या हम फिर लिखेंगे दिया गया व्यंजक 6 + √2 में 6 जो है एक परिमेय संख्या तथा √2 या वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः दिया गया व्यंजक ये जो है 6 + √2 दिया गया व्यंजक 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा साबित हो गया। इस तरह से आप जितने भी प्रश्न मिलेंगे आप उन्हें इन्हीं विधियों की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल आसन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कीजिए।